हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? 18 अप्रैल को एग्ज़ाम है। अच्छा, अभी तक एग्ज़ाम नहीं टला है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर ये जो ग्रहण लगा है, जो कहा जा रहा है, इसमें सिर्फ स्टे लगा है और वो भी विज्ञापन पर लगा है कि मतलब अभी विज्ञापन नहीं आ सकता है 1 मार्च के पहले। अगर 1 मार्च को सुनवाई हो जाती है तो तुरंत विज्ञापन आएगा, क्योंकि विज्ञापन तैयार हो चुका है इनका। तो तुरंत विज्ञापन आएगा और 3 मार्च को फॉर्म भरा जाएगा और 18 अप्रैल को एग्जाम होगा। तो अभी तक ऐसा नहीं है कि यह विज्ञापन बहुत दिनों के लिए टला हो, सिर्फ विज्ञापन टला है, एग्जाम नहीं टला है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ जो कहा जा रहा है। आज जो विज्ञापन आने वाला था 25 फरवरी को विज्ञापन आने वाला था, जो विज्ञापन नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह क्या है पता है? इस बार ये विज्ञापन न आने की वजह है कि जो संशोधन हुआ है नियमावली में, जो नियमावली में संशोधन किया गया कि पहले ऐसा था कि प्रबंध समितियां, एडेड स्कूल का तो जानते हो, प्रबंध समितियां अपने निकालती थी एडवर्टीजमेंट और उसके अकॉर्डिंग वे उसको किसी को भी रखती थी। तो इसमें क्या होता था कि वे अपने पसंद के लोगों को जगह देती थी, अपनी पसंद के लोगों को अपने स्कूल में जगह देती थी। ऐसे जैसे कि आज आर्मी पब्लिक स्कूल में किया जा रहा है, सीएसबी का इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया जाता है, 200 300 400 लोगों को बुलाया जाता है और मोस्टली उसमें सिलेक्शन किसका होता है? जो आर्मी के फैमिली के हैं। ठीक वैसे ही मोस्टली ऐसा होता है, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि 100%, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। ठीक ऐसे ही एडेड स्कूल में भी यही काम होता था कि वे अपने पसंद के लोगों को उसमें रख लेते थे अपने स्कूल में, बाहर के लोगों को नहीं रखते थे। और अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा घपलेबाजी भी होती थी, इतने पैसे लिए जाते थे, एकदम लूट मची हुई थी उसमें, बहुत सारे पैसे दे के लोग होते थे। अपना सिस्टम इतना खराब है, इतना खराब है, शिक्षा का जो सिस्टम है ना पूरी तरह से चरमरा चुका है। अब इसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की इसको बदलाव इसमें किया जाए, जो शिक्षक आए हुए वे मेधावी हों, भर्तियों में अच्छे लोग आ सकें, इसलिए इन्होंने किया कि 65% जनरल के लिए होगा और जो बाकी जो भी हैं आरक्षित वर्ग हैं उनको 60%, आरक्षण जिनका है उनका 60% मार्क्स होगा। मतलब ये परीक्षा कराई जाए, परीक्षा के स्थान आधार पर रखा जाए। अब जो प्रबंध समितियां हैं उनका क्या होगा? कई लाख करोड़ों का नुकसान उनका हो रहा है, तो उनको ये बात क्यों पसंद आएगी? तो जाहिर सी बात है इस संशोधन पर उन्होंने विरोध किया है। अब विरोध तो हर जगह होगा, काफी लोग तो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि 65% क्यों रखा गया है, 60% रखा जाए, जो कि होता था, क्योंकि अगर 65% रखा जाएगा तो जो बहुत मेधावी है उनका होगा। अब मैं तो ये कहती हूँ इसमें कि निगेटिव मार्किंग भी लागू दो, एकदम बेस्ट वाले टीचर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन जब भी बदलाव होता है तो उसमें लोग आते हैं यह कहने के लिए कि हमें ये पसंद नहीं है। बदलाव किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वह रच बस चुका होता है अपनी पुरानी तरीके में। आपको पता है सरकारी स्कूल में कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता। जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं अपने बच्चों को किसी बेहतर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, सबसे बेस्ट वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं। तो गरीब का जो बच्चा है वह सरकारी स्कूल में जाए और वहाँ आप लोग बैठ के मटर छीलें और स्वेटर बुने और बातें करें, ठीक? बच्चा खेले, उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं, अपने भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य की इतनी चिंता कि उसको प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। तो जब शिक्षक ही सही नहीं होंगे तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? इसलिए मेधावी लोगों को वहां जाने की जरूरत है। वहां मेधावी जब जाएंगे, पढ़े लिखे जाएंगे, बेहतर पढ़े लिखे जाएंगे, पास होके अच्छे नंबर से जाएंगे, तो उन्हें शिक्षा का महत्व तो पता होगा। उन्हें पता होगा कि हाँ कहाँ गलतियां हैं, सिस्टम में क्या गड़बड़ है और हम कैसे उसे सुधार सकते हैं, हम बच्चों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हर बार राजा का बेटा राजा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब एक ऐसा इंसान वहां पहुंचता है जो इस सिस्टम को बदल सकता है, वो क्रांति लाता है, तभी कुछ चेंज होता है। लेकिन अगर हम उसी ढर्रे पर चलते रह गए तो हमारा भला कभी नहीं हो सकता। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि हमारा भला हो, इसीलिए उसने यह संशोधन किया। लेकिन यह संशोधन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और पता है लोग क्या चाहते हैं? यह गवर्नमेंट भर्ती न दे पाए, उसके बाद अगले साल चुनाव में अब गवर्नमेंट गिर जाए और फिर से कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो कम पढ़े लिखों को भी अपने जातिवाद के स्तर पर आके भर्ती दे।
जिसको बुरा लग रहा हो लगे बुरा, लेकिन मैं सच बोलूंगी, सब यही चाहते हैं कि जातिवाद के आधार पर, जैसे कि पहले होता था, पुलिस भर्ती में एक जाति के लोग पहुंच जाते थे, जो भी भर्तियां होती थी एक जाति के लोग पहुंच जाते थे, तो वह लोग फिर से चाहते हैं कि ऐसा ही हो। अभी क्या हो रहा है कि जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जिनका मेरिट बन रहा है, उन लोगों को भर्ती दी जा रही है, उन लोगों का हो रहा है, जॉब उनको मिल रही है, तो यह लोगों को रास नहीं आ रहा है। और लोग चाहते हैं कि हम जो कैंडिडेट्स हैं वे परेशान हो जाएं, झुंझला जाएं, तैयारी ना करें और उसके बाद यह भर्ती लटकी रह जाए, ताकि लोग कह सके कि हाँ गवर्नमेंट ने तो कोई कुछ किया ही नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं पाई। एक साल के बीच का जो कोरोना का काल आ गया, इसमें भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। अब आगे गवर्नमेंट करना चाहती तो आप करने नहीं दोगे, और उसके बाद इस गवर्नमेंट को हटा के कोई ऐसी वैसी गवर्नमेंट लाओगे जो ढुलमुल होगी, और वह जो चाहोगे आप उससे कराओगे। यही तो होगा ना। तो यही चाहते हैं सबके सब, और यही वजह है कि यूपी में विकास इतनी धीमी गति से हो रहा है। शिक्षक इतने बुरे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो आपने देखा था बिहार की हालत, बिहार के शिक्षकों की हालत देखी थी आपने, काफी वीडियोज वायरल हुए थे उसके, कि वे नहीं बता पाते, उन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं, पीआरटी के टीचर को नहीं पता होता कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। वही जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो अपने संस्थागत स्कूल्स हैं, वे जब ढंग से लेते हैं एग्जाम, तो आप वहाँ पर जाके नहीं हो पाता सबका। वहाँ पर वही बेस्ट टीचर तो वहाँ चले जाते हैं, जो बेस्ट वाले टीचर हैं वे तो प्राइवेट स्कूल में कहीं हैं। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करें, केवीएस की बात करें, अगर हम वहाँ पर हर तरह से, नवोदय की बात करें, वहाँ बेस्ट टीचर जाते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल का है। वहाँ पर इंटरव्यू होता है, रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो बेस्ट होंगे वो जाएंगे, जो बच जाते हैं वो यहाँ पे हैं। लेकिन जो बचे हुए हैं उसमें भी अच्छे जो हैं उनको जाने नहीं दिया जाएगा, आगे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से हर बार रोक लगेगी। यह एग्जाम 11 अप्रैल को होना था, अब तक फॉर्म भरा जा चुका होता, सब बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे होते। लेकिन जब बार बार यह चेंज होगा तो हमारे मन खराब होगा, और यही चाहते हैं कुछ लोग। तो आप इस बात को समझो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। गलत को जीतने मत दो। गलत तभी जीतेगा जब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाओगे। अगर आपने अपनी पढ़ाई रोक दी ये सोच के कि अब तो पता नहीं क्या होगा, तो वे जीत जाएंगे जो गलत हैं। और अगर आपने गलत को जीतने में मदद की तो आप हार जाओगे। सिर्फ आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी हार जाएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाओगे, एक बेहतर स्कूल उनको नहीं दे पाओगे, फिर प्राइवेट स्कूल के आप चक्कर लगाते रह जाओगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप पढ़ोगे या आप आराम से बैठ जाओगे। क्योंकि मैं बता दूं 18 अप्रैल को एग्जाम है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि 18 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा। जो सुनवाई होगी 1 मार्च को सुनवाई होगी, और उसी दिन आवेदन आ भी सकता है, उसी दिन आवेदन आएगा, और उसके बाद 3 मार्च से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। तो आप पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई मत छोड़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैंने बुरी लगने के लिए बताई थी।